हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल डेरिवेटिव पे। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर द साइंस मैन लेके आया हूँ फिर से आज एक नया वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे चले जाइए, आप बोर्ड एग्जाम पे चले जाइए, देखेंगे क्वेश्चन भरा हुआ है। उसमें से पहला टॉपिक क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे हम लोगों को निकालना है कोई भी एक डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस हम लोग ले लिए, कोई भी एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हम लोगों को निकालना है। प्रोसेस शुरू करते हैं, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं सर ये पॉजिटिवली चार्ज थे, अब नेगेटिव भी ले सकते थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मैटर। Suppose this entire thing is positively charged, and we are considering a length capital L, in which length we are going to talk कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस B पॉइंट पे क्रिएट होगा। हम लोग ये L क्या है, कंसीडरिंग लेंथ। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैं आपको थ्योरी क्लास में बताया था क्या होने वाला है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होने वाला है। नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एमिट कर रहा है तो ऐसे एमिट करेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट दिखा देते हैं सर, वरना बहुत ही क्लमजी हो जाएगा ये चीज़। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एमिट हो रहा है, सपोज दिस इज योर वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इधर से हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एमिट होगा तो देखो कैसा लग रहा है सर, ये सिलिंड्रिकल लग रहा है ना सर, इट इज लुकिंग लाइक अ सिलिंड्रिकल। तो इधर पे ना एक ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर हमको कंसीडर कर लेना है इस पॉइंट को लेते हुए। चलो इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हुए एक सिलेंडर हमको एज्यूम करना है। इसी सिलेंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एज्यूमिंग सिलेंडर है, हाँ, ओरिजिनल है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाय सम मेजरमेंट्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एज यू कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वी कैन एक्चुअली assume that there must be a cylindrical aberration formed here, which we are going to tell this is a cylindrical Gaussian surface, which is actually what, imaginary. If somebody asks you Gaussian surface is permanent one or imaginary one, maximum cases Gaussian surface are going to be imaginary one. In your syllabus almost 100% cases the Gaussian surface are going to be what, imaginary one. Okay, let's say lambda be the, ये तो एक लाइन है सर, तो हमको इसीलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना होगा। लेट्स टेक लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, and my students know that if lambda is the linear charge density, that means somewhere lambda is should be equal to total charge divided by total length. What is this total length? Considering length, operation area, right? Okay, so from here, let's say this is the enclosed charge. From here, can we write down enclosed charge is going to be cross multiplication lambda L. Now, what is the Gauss theorem? Gauss theorem is telling integration, line integration in 3D. E dot ds is going to be enclosed charge by epsilon naught. Epsilon 1 by epsilon naught times of enclosed charge. Okay. Now, what is the value of enclosed charge? We just find out it is lambda L and epsilon naught was there. ds सरफेस को निकालना है, टोटल सरफेस 3D में निकालना है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल एरिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस। किसका किसका ये सरफेस जो है किसका निकाला जाता था, टोटल एंटायर सरफेस। चलो इस पॉइंट पे एक जगह पे हम लोग नोट ही कर लेते हैं, चलो एक नोट बना लो। इंटीग्रेशन ऑफ ds गिव्स एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। कंफ्यूजिंग है इसीलिए हम लोग नोट बना लिए।
मेरे बच्चों इसको भूलना मत। जो हम लोग थ्री डायमेंशनल पे इंटीग्रेशन करते, इंटीग्रेशन मतलब छोटा चीज से एंटायर चीज निकालना, फाइंडिंग आउट entire thing from a small thing, right? So integration of ds in this equation, integration of ds gives the area of Gaussian surface. So ये जो Gaussian surface है इसका एरिया क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या एज्यूम किए थे? इट्स अ सिलिंड्रिकल सरफेस। तो एनी सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या होता है बताइए सर? एनी सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया, इस जगह पे चलिए ब्लू से लिखते हैं, एनी सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया फॉर दिस केस कितना होने वाला है? 2 पाई, रेडियस कितना है? स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई एल, ये होता है। Therefore can we write down what is going to be the electric field? This entire thing, electric field में इस entire thing is going to be divided here। तो लैम्डा एल पहले से था, एप्सिलॉन नॉट भी पहले से था, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल गया, तो एल एल गया, खत्म हो गया सर। तो ई का वैल्यू कितना आया? लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। So can we say from here E is proportional to 1 by R? Very easy. So this E versus R graph is going to be nothing but rectangular hyperbola. I think for infinite long wire this is clear, right? Now let's go for the hollow cylinder. हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो शेल जैसा है जिसके अंदर पे हवा भरा हुआ है, मतलब इट इज एम्प्टी इनसाइड बट सिर्फ सरफेस पे है मटेरियल। आपको इतना पता है ना, जहां पे मटेरियल उधर पे चार्ज, विदाउट मटेरियल नो चार्ज कैन एग्जिस्ट। एज विदाउट मटेरियल नो चार्ज कैन एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसका चार्ज सिर्फ कहां पे होगा? इसका ये शेल के अलोंग ही होगा। अगर हम बोले इसका इनसाइड पॉइंट पे कितना चार्ज है, हम बोलेंगे जीरो चार्ज। वही मैंने लिखा हूं कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ऑफ द सिलेंडर एज ओनली द शेल हैज मटेरियल। शेल मतलब आउटर जो खोखला चीज है सर। So as the only shell has material, no charge inside, no charge is inside, no charge is कर देते हैं inside the cylinder। सिलेंडर के अंदर पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। अगर सरफेस पे चार्ज है, हाँ एक और चीज, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है, क्योंकि हम अभी गॉसियन सरफेस करने वाले हैं सर, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप। एंड कैपिटल एल लेंथ ले लिए, इनफाइनाइट भी ले रहा है सर। अगर आपको बोला गया इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, तब भी हम क्या कर रहे थे? इस केस में भी हम लोग एक कंसिडरेबल लेंथ ले रहे थे। वही सपोज आप ये इनफाइनाइट ही है, हमने कंसिडरेबल लेंथ एक एल ले लिया। इसके अंदर पे आपको बात करना है कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे। लेट्स टेक दिस इज द आउटसाइड पॉइंट, जिसका ये कैपिटल आर तो था अभी बता दी, इसका वैल्यू स्मॉल आर लेते हैं। चलो, मैंने क्या बताया? सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। अच्छा सर, ये तो हवा में एक पॉइंट है, आउटर पॉइंट मतलब सपोज दिस इज माय सिलेंडर, आप हॉलो मान लीजिए, इधर पे एक पॉइंट है, इसके अलोंग में अगर एक सरफेस ड्रॉ करूं, इसके अलोंग ऐसा कोई सरफेस ड्रॉ करूं सर, बेसिकली ये सरफेस का ये जो पार्ट्स है सब तो हॉलो है। कहाँ पे मटेरियल है सर? इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर मटेरियल है, सिर्फ ये वाला पॉइंट मटेरियल है, राइट सर? तो इसका इसका सरफेस पे मटेरियल है, इसीलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लिए। सिग्मा का वैल्यू कितना होगा? सिग्मा का वैल्यू आपको पता है, एनक्लोज चार्ज जितना होता है डिवाइडेड बाय एरिया। अब बोलो कितना एरिया? आउटर एरिया कि इनसाइड एरिया सर? चार्ज जहां तक है उधर भी तो सिग्मा रहेगा ना सर। कहां तक चार्ज है? कैपिटल आर रेडियस तक चार्ज है, इसलिए 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। क्यों कैपिटल आर हुआ समझ में आया सर? ये खाली है, इधर पे चार्ज है, जहां तक चार्ज उतना दूर तक सिग्मा। अच्छा, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू आपको पता है क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इधर से एनक्लोज चार्ज का वैल्यू कैन वी राइट डाउन 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से एक बात सर, डीए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब क्या होता है? गॉसियन सरफेस जो है, इधर पे गॉसियन सरफेस क्या है? ये ब्लू वाला है गॉसियन सरफेस, जो कि सिलेंडर है, दिख रहा है सर आपको? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ये सिलेंडर है, पूरा एल लेंथ तक हम लेंगे,
जिसका रेडियस है स्मॉल आर। अच्छा, तो इधर से क्या आया सर, डी ए का वैल्यू कितना आया बताइए। इधर से डी ए का इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का वैल्यू कितना आया, 2 पाई। अब क्या आया, गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल आर इज द रेडियस, लेंथ तो एल ही था। तो अल्टीमेटली कितना आया देखो, E इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल शुड बी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 पाई एल, 2 पाई एल गॉट कैंसल्ड। E का वैल्यू कितना है, ये नॉट है या, सो स्मॉल आर था, सिग्मा था, सिग्मा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिग्मा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स समवेयर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, बाद में ड्रॉ करेंगे, अभी भी कुछ पॉइंट्स है सर। अब हम लोग आ रहे हैं सर इसका ही सरफेस पे। पहला बात है सर, सरफेस मतलब क्या होता है सर, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब देखिए ये जो स्मॉल आर था, पास आते आते बिल्कुल इधर पे आ गया, इस पॉइंट पे स्मॉल आर का वैल्यू कितना, कैपिटल आर, रेडियस ओरिजिनल रेडियस के बराबर। आपका वैल्यू कितना आया था सर, सिग्मा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर की जगह पे लिख देंगे कैपिटल आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। कट गया सर, ई का वैल्यू आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। अच्छा, अगर कोई इनसाइड पॉइंट हॉलो है, जस्ट माइंड इट, ये हॉलो है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट सर, इनक्लोज चार्ज का वैल्यू कितना, अभी तो हम बताए सर, it's a spherical shell we are talking about, it's a spherical shell, so there should be no charge inside the cylinder. As there is no charge inside the cylinder, enclosed charge inside point should be 0. So from the application of Gauss theorem, E dot ds should be equal to 0 by epsilon naught. From here E का वैल्यू आया 0, मतलब अंदर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, सरफेस से चालू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता नहीं, और जितना दूर जाएंगे उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट सर। अच्छा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, अंदर पे कोई ग्राफ नहीं, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस से स्टार्ट होगा जो कि इंडिपेंडेंट है सर, एंड उधर से क्या हो जाएगा सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बिकॉज वी जस्ट प्रूव दिस वन, राइट। एप्लीकेशन 3 पे आते हैं, एक हॉलो स्फीयर, कंसेप्ट सेम है सर, तो जल्दी जल्दी करते हैं। हमारे पास एक स्मॉल आर सा डिस्टेंस है आउटसाइड पॉइंट पे, ये गॉसियन सरफेस है, सिग्मा का वैल्यू कितना होने वाला है सर, आपको पता है सिग्मा क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज, ये स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर पे कुछ है नहीं, आपको पता होगा सर, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप। एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब बोलिए एरिया किसका एरिया लेना होगा, ओरिजिनल का एरिया, क्योंकि हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर एरिया कैलकुलेट करते इसका डीए का, तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जहां तक चार्ज वहां का एरिया। सो 4 पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सो क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, कुछ नहीं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। E डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज बताइए सर, इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ डीए का वैल्यू कितना होने वाला है सर, स्मॉल एरिया का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होने वाला है, राइट। सो ई का वैल्यू कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई गॉन। ई का वैल्यू आपका आया सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। काइंड ऑफ सिमिलर वैल्यू आया है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिमिलर वैल्यू। अच्छा, सरफेस पे एक चीज बताइए, स्मॉल आर का वैल्यू वुड बी इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू भी किए थे सर सिलेंडर के केस में, तो ई का वैल्यू होने वाला है सर आर स्क्वायर कट के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इनसाइड पॉइंट पे क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू 0, ई का वैल्यू भी हो जाएगा 0। ग्राफ कैसा होगा, एग्जैक्टली सिमिलर ग्राफ होने वाला है,
राइट। सिर्फ उधर पे एक ही चीज करना है, ई शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इससे मार्क्स काट सकते हैं, अगर 1/r काट दिए तो मार्क्स कट जाएगा। अब चलिए सर, जो प्रीवियस ईयर में आपको बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है एंड हम लोग जिसको अप्लाई करेंगे कैपेसिटर के केस में सर, एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट बोल दे, फाइनाइट बोल दे, व्हाटएवर दिस, एक प्लेन शीट है। शीट मतलब जस्ट लाइक अ पेज, लाइक माय हैंड इज अ पेज, मेरे हैंड पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, जस्ट लाइक दिस पॉजिटिव चार्जेस, ओके, लाइक पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस। अगर मैं ऐसे रख दूं, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेगा, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, एंड इस साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलने वाला है सर। माय हैंड इज कमिंग, सो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, रेडियली बाहर की तरफ निकलेगा सर, निकल भी रहा है रेडियली बाहर की तरफ, ये देखिए बाहर की तरफ रेडियली निकल रहा है सर इधर पे। तो हम लोग देख रहे हैं सर, ऑलमोस्ट लाइक ए सिलिंड्रिकल फील्ड फ्रंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रंट बन रहा है सर, एक सिलिंड्रिकल, जिसका एक सरफेस, ये जो सरफेस है इसको सरफेस 1 ले लिए, ऐसा वाला सरफेस जो है ना सर, इसको 1 ले लिए, सेकंड साइड का जो सरफेस है उसको 2 ले लिए, यानी जो कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस उसको 3 ले लिए सर। अच्छा, फाई 1 का वैल्यू, पहला सरफेस से फाई कितना होगा, पहला तो बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है एंड एरिया भी ऐसे निकल रहा है, आपको पता है। अगर मेरा हाथ ऐसे रखा हो, अगर हाथ मेरा ऐसे ऐसे रखा हो, एरिया इसका बिल्कुल ऐसे निकलता है, अगर हाथ ऐसा है तो एरिया ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया सर, 0 डिग्री। अच्छा, तो फाई का वैल्यू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1। सो क्या हो जाएगा सर, ई इंटू ए हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 सेकेंड सरफेस के लिए भी सेम होगा सर, राइट, एरिया भी ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे निकल रहा है, तो वुड बी इक्वल टू फाई 2, फाई 1 फाई 2 का वैल्यू सेम हो गया, ई इंटू ए। अब आते हैं सर फाई 3 के केस में। पहले बच्चों देखो, फाई 3 जो है ना सर, वो कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए एरिया क्या हो रहा है सर, ऊपर की तरफ निकल रहा है ऐसे, ये मेरा एक सिलेंडर, सपोज दिस इज माय सिलेंडर, इसका एरिया ऐसे निकलेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लाइन के बराबर जा रहा है ऐसे, तो बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, तो फाई का वैल्यू हो गया आपका 0, राइट। अच्छा, तो फाई नेट कितना आया सर, फाई 1 फाई 2 एंड फाई 3, तीनों को ऐड कर देंगे तो फाई नेट आएगा, एक का वैल्यू 0, तो फाई नेट का वैल्यू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, 2EA आ जाएगा, EA प्लस EA प्लस 0, 2EA। इतना डिटेल में कैलकुलेशन क्या करें सर, बेसिक कैलकुलेशन है। तो फाई नेट का वैल्यू भी होता है एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है सर। अब गॉस लॉ के अगर अप्लाई करें तो एनक्लोज चार्ज जो होता है सर, एनक्लोज चार्ज अभी आपको पता है ये भी एक प्लेन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एनक्लोज चार्ज को, सिग्मा ए, क्योंकि इनक्लोज्ड बाय एरिया वो सिग्मा अभी किए थे सर, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, सॉरी, एनक्लोज चार्ज का वैल्यू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज गोइंग टू बी 2EA, ए एंड ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर के केस में इसका एप्लीकेशन करेंगे, करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे सर टोटल कैपेसिटर के अंदर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। एप्लीकेशन का ये पहला वीडियो था जिसमें हम लोग शीट के बारे में बात किए, एक इनफाइनाइट वायर के बारे में बात किए एंड हॉलो सरफेस, 2 हॉलो सरफेस के बारे में बात किए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग उस वीडियो पे सॉलिड सरफेस, लाइक सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा आपका, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, ये 2 चीज के बारे में बात करेंगे। अप्रॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस से जितना जितना क्वेश्चन आता है ये करके चले जाएंगे, मेरा ये सीरीज ऑफ वीडियोस करके चले जाएंगे, तो आई थिंक इनफ होगा। इसके बाद आएगा सर आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसको अच्छे से करना है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो अच्छे से करना है एंड पीवाईक्यू करना है, तब जाके आपको 100% कंप्लीट होगा ये चैप्टर। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, जय हिंद।